अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद उमर सानी। कहते हैं झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए। ये बात फिट होती है इंडियन एनालिस्ट कम, यूट्यूबर कम, सहाफ़ी कम और कॉमेडियन ज़्यादा मेजर गौरव आर्या पे। जी हाँ, ये इंसान जो खुद को मेजर कहता है, आज हम पोस्टमार्टम करेंगे इस इंसान की कि इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। हम आपको बताएंगे और ये साबित करेंगे इसका एक एक झूठ। पहला सवाल, क्या ये मेजर है भी कि नहीं? जी हाँ, स्टोरी में सस्पेंस है बॉस। आइए आपको बताते हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार गौरव आर्या ने 1993 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ट्रेनिंग हासिल की और 5 मार्च 1994 को 17th माउंट रेजिमेंट में शॉर्ट सर्विस कमीशन हासिल की और सिर्फ 3 साल बाद चाइना इंडिया के बॉर्डर पे एक पहाड़ के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए पहाड़ के ऊपर से फिसल गए और ऐसे नीचे गए जैसे राफेल गया था। उसके बाद भाई साहब को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और 2 साल के बाद 1999 में भाई साहब ने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद ये व्यक्ति जॉब ढूंढने लगा। इन्होंने टेलीकॉम कंपनी जो आजकल वोडाफोन कहलाती है उसके अंदर इनको जॉब मिली। वहाँ पे जॉब करते हुए न जाने इस इंसान ने कौन सा ज्ञान, कौन सी नॉलेज हासिल कर ली कि सीधा सीनियर एडिटर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स फॉर रिपब्लिक टीवी जो एक कार्टून नेटवर्क है वहाँ पे इनको हायर किया गया। और आजकल ये आपको अर्नब गोस्वामी के साथ स्टूडियो में बैठ के इंडिया पाकिस्तान खेलते हुए नज़र आता है। अब आते हैं, क्या मेजर गौरव आर्या मेजर थे भी क्या नहीं? ये आपने नहीं सुना होगा, आज आपको ये बताते हैं। इंडियन आर्मी रूल्स कहती है कि एसएससी ऑफिसर्स आर कमीशन्ड एज ए लेफ्टिनेंट। आफ्टर 2 years ये प्रमोट होते हैं एज ए कैप्टन और अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो तो 4 साल के बाद आपको मेजर बनाया जाता है। मतलब टोटल ये 6 years का एक ड्यूरेशन है। लेकिन भाई साहब तो 4 साल के बाद ही फिसल गए थे, तो उनका जो टोटल ड्यूरेशन है वो बनता है 6 साल, जिसके अंदर 1997 से 1999 तक जो लास्ट के उनके 2 साल थे, क्योंकि 97 में उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो गिर गए थे। मेरे ख्याल में बेड पे लेटे हुए मरीज़ को तो कोई प्रमोशन देगा नहीं। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, वो आप खुद सोचते हैं, खुद डिसाइड करें। अब एक और पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं। सोर्सेज कहते हैं हो सकता है, और ये इंडियन सोर्सेज कहते हैं, हम नहीं कह रहे, कि उसको एज एन एक्टिंग मेजर का कोई रोल दिया गया हो ड्यूरिंग हिज सर्विसेज। लेकिन जो एक्टिंग मेजर होगा वो भी रिटायरमेंट के बाद अपने नाम के साथ मेजर रिटायर्ड नहीं लिखेगा, कैप्टन रिटायर्ड लिखेगा, वो मेजर रिटायर्ड नहीं लिखेगा। ये इट्सेल्फ इट्स ए क्राइम। अब आते हैं कैप्टन गौरव आर्या के स्टेटमेंट्स के ऊपर। इस इंसान को अपनी बीवी बच्चों की इतनी फ़िक्र नहीं है, अपने पड़ोसियों की इतनी फ़िक्र नहीं है, अपने इंडिया की इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी फ़िक्र इसको पाकिस्तान की लगी होती है। पाकिस्तान के हर इशू के ऊपर, हर टॉपिक जहाँ पे इशू नहीं भी है इसने इशू बनाना है, क्योंकि इसका एक काम है, इसको इसके पैसे मिलते हैं। ये झूठ बोलेगा, बकवास करेगा, ये फजूल तरह की बातें करेगा, क्योंकि इमरान खान के हक में बोल के इसको ये लगता है कि मैं जो यूथ है पाकिस्तान की उसको अपनी साइड पे कर लूँगा, तो वो मुझे फॉलो करने लगी। हाँ भाई, ये बंदा देखो ये सच कह रहा है। और ऐसा अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने किया भी है, जो हम सोशल मीडिया पे देखते थे कि वो गौरव आर्या की कोई ट्वीट उठा के उन्होंने शेयर कर दी। लेकिन ये चीज़ आप देखें कि इस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या ये इस काबिल है कि आप इसको सुने। और ये जो कुछ भी कहता है, जो भी चीज़ आपके सामने बयान करता है, उसमें फैक्ट्स नहीं होंगे, उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। और ये इंसान इस तरह की हरकतें करते हुए, इस तरह के वीडियोस बना के हमारी यूथ को आर्मी और स्टेट के खिलाफ उकसाने की कोशिश करता है। और इसका काम यही है, जैसे मोदी साहब कहते हैं, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। और ये यही कर रहे हैं। इसने मार्च 2019 में एक वीडियो अपलोड की अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। उस वीडियो में इसने ये क्लेम किया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक किया। और उसके बाद उसने एक वीडियो शेयर की जिसमें इसने लिखा कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज अपने ही बंदों को एफसी के एहलकार थे उनको मार रहे हैं। और ये वीडियो उसने वायरल की और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब फैक्ट्स एंड फिगर चेक किए गए तो वही वीडियो फरवरी में 25 दिन पहले ही अपलोड हुई थी यूट्यूब के ऊपर। और उसने वो वीडियो उठा के अपने प्रोपेगेंडा, अपने झूठ बकवास के लिए यूज़ की और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, एसएसजी कमांडोज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने ही बंदों को मार रही। बेसिकली दैट वाज अ ट्रेनिंग, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग जो एसएसजी कमांडोज की होती है।
जिसे रेजिस्टेंस एंड एस्केप कहा जाता है। ये एक स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग है जो एसएसजी कमांडोज को दी जाती है। उनको इतनी मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी हालात में हार ना माने। तो एसएसजी कमांडोज की सबको पता है कि कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है, अक्सर हम वीडियोज़ में बचपन से देखते आ रहे हैं। सो वो उस तरह की एक वीडियो थी जिसके ऊपर इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा एक क्रिएट किया गया, जो कप्तान साहब का काम है और उनको यही आता है। उसके बावजूद इस इंसान ने जब वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई और उसके ऊपर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, दिखाया गया इसको कि यार देखो ये वीडियो तो आपके अपलोड करने से 25 दिन पहले की यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उसके बावजूद इस इंसान ने वो वीडियो अपनी ट्विटर अकाउंट से डिलीट नहीं की। उसके बाद ये इंसान जंग के दौरान जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उसमें एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये नाच रहा है, वो भंगड़े डाल रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं और ये चिल्ला के कह रहे हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई है। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी दाव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या। उसके बाद 2 दिन गुजर गए, भारतीय सेना पता नहीं पैदल आ रही थी तो पैदल भी पहुंच जाती, लेकिन भारतीय सेना नहीं आई। और उसके बाद इस बेशरम इंसान ने या किसी इंडियन मीडिया चैनल ने कोई भी एक लफ्ज़ नहीं बोला कि हमने जो इतने भंगड़े डाले थे या इतना ड्रामा क्रिएट किया था वो भारतीय सेना किधर गई। उसके बाद इस इंसान ने टीवी पे बैठ के एक और झूठ बोला कि इंडियन नेवी पाकिस्तानी समंदरों की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। और उसके बाद ये खबर आई कि कराची पोर्ट के ऊपर हमला कर दिया गया। कुछ देर के बाद जब इंटरनेशनल मीडिया ने भी और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि ऐसी कोई खबर नहीं है, पाकिस्तानी नेवी ने स्पेशली जब कहा, और उसके बाद इंडियन नेवी ने भी बोल दिया कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठा इंसान, इसने एक दफ़ा भी उस बात के ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई, कोई बयान नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इसने पूरे इंडिया के अंदर एक हंगामा बर्पा कर दिया कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया और नेवी पाकिस्तान के आबी हुदूद के अंदर चली गई है। तो बात वही है कि बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। और उसके बाद इस इंसान ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची को सन ऑफ अ पिग कहा। जी हाँ, जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया तो इंडिया को मिर्चें लग गई कि क्यों ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इवन ये एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, लेकिन चूँकि इंडिया को किसी कंट्री ने दुनिया में सपोर्ट नहीं किया तो आग लगना तो बनता है। उसके बाद ईरान की एम्बेसी ने अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इंडियन गवर्नमेंट को, और उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि जी गौरव आर्या जो है वो हमारे कोई गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए जो भी उन्होंने बोला वो उनकी अपनी मर्ज़ी है और उन्होंने बोल दिया, उसमें हमारा कोई काम नहीं। लेकिन ये सब जानते हैं कि गौरव आर्या किसकी ईमा पे ये सब बोल रहे होते हैं। उसके बाद इंडियन जनता जो उनकी अपनी आवाम है वो भी गौरव आर्या साहब की टके की इज़्ज़त नहीं करती। वो अपनी आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। इंडिया जनता कहती है कि वो अपनी गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने सिफारती महाज के ऊपर अपने कंट्री के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात पैदा की हैं कि उनको जाके ईरान को सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस इंसान को फंडिंग कौन कर रहा है, ये किसकी माँ पे किसकी ज़ुबान बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। अब इंडियन जनता भी इस इंसान को ब्लेम कर रही है कि इसकी वजह से जो आर्मी की क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब हो रही है। और ऑब्वियसली हर इंसान जानता है कि ये इंसान कितना बड़ा झूठा मक्कार इंसान है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस इंसान को चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ पैसा। जी हाँ, एक अनफिट इंसान जो जॉब नहीं कर सकता, जिसको आर्मी से रिटायरमेंट लेनी पड़ी, वो और क्या करेगा, उसको पैसा आ रहा है। पैसे से याद आया, कप्तान गौरव आर्या साहब की नेटवर्थ क्या है आपके ख्याल में क्या होगी? 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1680 करोड़ रुपए, 1680 करोड़ रुपए एक रिटायर्ड कैप्टन की नेटवर्थ है इस वक्त। अब आप सोचें कि ये पैसा कहाँ से आता है, कौन सा काम ये कर रहा है कि ना ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है ना कोई बिजनेसमैन है, ये क्या कर रहा है जिसमें सिर्फ एक यूट्यूब चैनल जो ये चलाता है उसकी जो इनकम है वो है अराउंड 34 करोड़ रुपए। उसके अलावा ये कितने पैसे कमाता है, कहाँ से आते हैं ये पैसे? आप खुद समझदार हैं और आप खुद गेस कर सकते हैं।
तो हमारा सवाल ये है कि इस इंसान का एक्सपीरियंस क्या है, कितने ऑपरेशन है जो इसने किए, कितनी जंगें इसने लड़ी, कितना एक प्रोफेशनल सोल्जर था, क्योंकि ये पाक चाइना बॉर्डर के ऊपर एक पहाड़ी से फिसल के नीचे आया और इसने 2 साल के बाद रिटायरमेंट ले ली। हकीकत ये है कि इस बंदे को प्लांट किया गया एक महसूस प्रोपेगेंडा के लिए। क्यों ये इंसान कभी आपको किसी और कंट्री के बारे में बात करते हुए नज़र नहीं आता? कितना टाइम इसने पाकिस्तान में गुजारा, कोई बता सकता है? आप कभी केपी के गए हो? आप कभी बलूचिस्तान गए हो? आप कभी LOC के ऊपर गए हो? एक इंसान जिसने ज़िंदगी में कभी किसी कंट्री की विज़िट नहीं किया, वो वहाँ पे गया नहीं, वो एक प्रोफेशनल सोल्जर नहीं है। वो बंदा बैठ के हमें बता रहा है कि आपने मुल्क कैसे चलाना है, वो हमें बता रहा है कि हमारी पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, वो हमें बता रहा है कि आपकी आर्मी कैसी है, वो हमें बता रहा है कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या मसले हैं। मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की। हमें बताए हम एक खुद मुख्तार कौम है, हमें बताया कि हमने क्या करना है। हम अपने मुल्क के जो भी मसले होंगे, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, लेकिन हम किसी ऐसे झूठे मक्कार इंसान को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो आके हमारे मसलों में हमें समझाए। गोदी मीडिया का एक पिट्टू जिसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे मुल्क के ऊपर बात करे। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि कोई इस बंदे को ना सुने। इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी फ़ौजी हैसियत, इसकी कैरियर, इसकी हर चीज़ हमने आज आपको एक्सपोज की, और ये करने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि ये इंसान क्या सुनने के लायक भी है। ऐसे गोदी मीडिया में आपको बेशुमार एंकर्स हैं, बेशुमार लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि आप बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करो, आप बैठ के पाकिस्तानी कौम के बारे में, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बकवास करो, और उसी के उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन इस बेशरम इंसान को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, जो अपने अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करता है, इसको शर्म आनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।